आखिर कैसे बना गोकू एक ड्रैगन गॉड? कई लोगों का यही सवाल था। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल जीटी सीरीज को। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पिलफ आर्मी काम में लुकआउट आती है ड्रैगन बॉल चुराने, पर तभी वहाँ गोकू आ जाता है और पिलफ बोलता है अगर गोकू बच्चा होता तो उसे हराना ज्यादा आसान होता। और ये सुनने के बाद ड्रैगन उनकी यही विश पूरी कर देता है और अब गोकू 10 साल का बच्चा बन चुका था। ये ड्रैगन बॉल्स कोई आम ड्रैगन बॉल्स नहीं थी, ये थी ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल। इसे किसी नेमलेस नमेकिन ने बनाया था और विश पूरी होने के बाद ये ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स के अलग अलग कोने में चली जाती है और अगर इन्हें 1 साल के अंदर अर्थ पे वापस नहीं लाया गया तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सारी बात किंग काई गोकू को बताते हैं। तो अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के। तो ये मिशन करने जाते हैं गोकू, पैन और ट्रंक्स। वो इस सफर में कई नए नए प्लैनेट्स जाते हैं और नए दोस्त भी बनाते हैं, जैसे गिल। और एक ऐसा प्लैनेट होता है जहाँ पर सारे मशीन म्यूटेंट होते हैं। इन सब के पीछे हाथ होता है बेबी का। बेबी एक ऐसा पैरासाइट है जो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। उसका एक ही मकसद था सारे सेन को जान से मारना, क्योंकि सेन्स ने उसके प्लैनेट और उसके लोगो दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था और अपनी स्पीसीज में से बस वही एक बचा था। शुरू में तो गोकू और बाकी लोग उसे हरा देते हैं, पर वो किसी तरह ट्रंक्स की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। अब सभी ड्रैगन बॉल्स उनको मिल चुकी थी तो वो अर्थ पे वापस जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है बेबी का असली प्लान। वो पहले गोहान को कंट्रोल करता है और बाद में उसे उसकी मेमोरी से पता चलता है जो गोकू को हरा सकता है वो एक ही है, वेजिटा। तो बाद में वो वेजिटा की बॉडी पे भी कंट्रोल कर लेता है और धीरे धीरे ही सभी को वो अपने वश में कर लेता है, सिवाय गोकू, पैन, माजिन बू और मिस्टर सेटन के। बेबी और गोकू की फाइट में बेबी भारी पड़ रहा था क्योंकि अभी गोकू के पास उसकी पूरी पावर नहीं थी और बेबी डार्क एनर्जी बम से गोकू पे हमला करता है और गोकू कहीं गायब हो जाता है। और इसी बीच आता है ऊब। अगर आपको नहीं पता कि ऊब कौन है तो मैं आपको बता दूं, वो कोई और नहीं माजिन बू का पुनर्जन्म है। और माजिन बू ऊब के साथ फ्यूज हो जाता है और वो लड़ते हैं बेबी से, पर पासा उल्टा पड़ जाता है जब बेबी उसे ही चॉकलेट बना के खा जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुप्रीम काय ने गोकू को बचा लिया और एल्डर काय उसका हिडन पोटेंशियल अनलॉक करते हैं जैसे उन्होंने गोहान का करा था और गोकू को उसकी टेल वापस मिल जाती है। पर उसका भी कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि गोकू अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो बेबी को हरा सके। और हाँ, एक और बात, ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स का यूज करके बेबी अपना प्लेनेट रिवाइव कर लेता है जो सेन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो गोकू, ट्रंक्स और पैन का कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का, क्योंकि अब ड्रैगन बॉल का फिर से यूज हो चुका है। और जब बेबी गोकू को बुरी तरह हरा देता है और वो आसमान में देखता है बेबी के प्लेनेट को, और उसे देखने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर ओजारू में। और ये सुपर ओजारू सुपर सेन 3 से भी पावरफुल था। वो बेबी को बहुत बुरी तरह मारता है और पर वो उसके साथ साथ बाकी चीज भी डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो पैन को बीच में आना पड़ता है। और तब वो एपिक मूवमेंट होता है जिसके लिए जीटी फेमस है, सुपर सेन 4। गोकू पहली बार ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सेन 4 में और ये बहुत ही कूल था। और सुपर सेन 4 में आने के बाद गोकू अपनी नॉर्मल एज में आ चुका था और उसके बाद बेबी का एक भी अटैक गोकू पे काम नहीं कर रहा था। अगर गोकू चाहता तो वो बेबी को तभी मार सकता था, पर वो वेजिटा को मारना नहीं चाहता था। और दूसरी तरफ बुल्मा, जो कि अब उसके कंट्रोल में थी, बेबी पे ऐसी वेव का यूज करती है जिससे वो भी ओजारू बन जाता है और अब वो भी बहुत पावरफुल बन चुका था। और दूसरी तरफ सुप्रीम का एक डिवाइन वाटर से उन सभी लोगों को सही करते हैं जो बेबी के कंट्रोल में थे और धीरे धीरे ही सभी सही हो जाते हैं और गोकू बेबी को हरा देता है 10 टाइम्स कामेहामे का यूज करके। पर असली मुसीबत अब आने वाली थी क्योंकि अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला था ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल की वजह से। और बाद में जब सबको पता चलता है कि अब अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है तो वो एक प्लान बनाते हैं कि अर्थ के सभी लोगों को बेबी के प्लेनेट पे छोड़ दिया जाएगा और अर्थ को फिर से ड्रैगन बॉल से रिवाइव कर देंगे। तो मिस्टर सेटन की मदद से वो सभी ह्यूमंस को एग्री कर लेते हैं दूसरे प्लेनेट पे जाने के लिए और गोकू और बाकी सब काम में लग जाते हैं। पर पिकलो वहीं रुक जाता है और वो गोहान को बताता है कि अगर वो मर गया तो ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल पत्थर में बदल जाएंगी और फिर कोई इसका यूज नहीं कर पाएगा। अर्थ पूरी तरह से तबाह हो जाती है, पर ये ड्रैगन बॉल से अर्थ को फिर से रिवाइव कर देते हैं। और पर जब ये इस बार विश मांगते हैं तो शैनरोन नहीं, ब्लैक स्मोक शैनरोन आता है। और जब वो ब्लैक एनर्जी हद से ज्यादा हो जाती है तो उससे निकलते हैं शैडो ड्रैगन्स। और शैडो ड्रैगन्स को रोकने का एक ही तरीका था, उनको हरा के उन्हें पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना। और गोकू और पैन एक एक करके सभी शैडो ड्रैगन्स को हरा देते हैं, ओमेगा शैनरॉन। और ये पिछले सभी शैडो ड्रैगन से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था, यहाँ तक कि सुपर सेन 4 गोकू भी से नहीं हरा पा रहा था। और फिर कुछ ही देर में वेजिटा भी आ जाता है और इसे हराने के लिए वो यूज़ करते हैं फ्यूजन का और वो बनते हैं सुपर सेन 4 गोजिटा। और ये ओमेगा शैनरॉन के लिए भी बहुत ताकतवर था।
वो उसे बहुत बुरी तरह हराता है। वो उसे हराने ही वाले थे, पर इतने में वो दोनों स्प्लिट हो जाते हैं ज़्यादा पावर का यूज़ करने की वजह से। और दूसरी बार ट्राई करने के बाद फ्यूजन काम ही नहीं करता, क्योंकि अब गोकू कुछ ज़्यादा ही एनर्जी यूज़ कर चुका था और वो फिर से बच्चा बन जाता है। और ओमेगा शेनरॉन गोकू पे बहुत ही बड़ा अटैक करता है, जिससे पूरे अर्थ पे बहुत बड़ा होल हो जाता है और सबको लगता है कि गोकू अब मारा गया। और वेजिटा, गोहान, ट्रंक्स सभी ओमेगा शेनरॉन से लड़ते हैं, पर कोई भी टिक नहीं पाता। ज़मीन के नीचे से एक रोशनी निकलती है और वो कोई और नहीं गोकू था, जो कि एक स्पिरिट बॉम्ब बना रहा था। और ये स्पिरिट बॉम्ब पूरी ड्रैगन बॉल हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अटैक था, क्योंकि इसमें उसने पूरे यूनिवर्स की एनर्जी ली थी। वो पूरी यूनिवर्स की एनर्जी लेकर ओमेगा शेनरॉन पर अटैक करता है और उसका खेल वहीं ख़त्म हो जाता है। और सभी शैडो ड्रैगन को हराने के बाद आता है शेनरॉन, और शेनरॉन बताता है कि किस तरह उन्हें ड्रैगन बॉल का गलत यूज़ करा। वो हर बार उसे अपने मतलब के लिए यूज़ करते थे, वो हर बार ड्रैगन बॉल पे ही डिपेंड रहते थे। पर गोकू रिक्वेस्ट करता है शेनरॉन से एक लास्ट विश मांगने के लिए। वो कहता है कि जितने लोग भी इस इंसिडेंट में मरे हैं वो सब वापस आ जाए। और वो कहता है कि इस बार अर्थ को वो खुद ही सही करेंगे बिना किसी विश के। और इसके बाद गोकू शेनरॉन के ऊपर बैठ के कहीं चली जाता है। सभी गोकू से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, पर सिवाय वेजिटा के ये बात किसी को नहीं पता होती कि अब गोकू कभी वापस नहीं आएगा। और वो जाने से पहले मिलता है पिक्लो से, और वो आखिरी बार लड़ता है अपने दोस्त क्रिलिन से। और उसके बाद गोकू शेनरॉन के साथ उसके डायमेंशन में चली जाता है और सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स उसी के अंदर फ्यूज्ड हो जाते हैं। और ठीक 100 साल बाद गोकू वापस आता है अर्थ पे, गोकू जूनियर और वेजिटा जूनियर की फाइट देखने। अब पैन भी 110 साल की हो चुकी थी और हमारे सारे फेवरेट हीरोज अब इस दुनिया में नहीं थे सिवाय गोकू के। और गोकू फिर से कहीं गायब हो जाता है अपने फैंस को लास्ट गुड बाय करके। और माना जाता है कि अब वो एक ड्रैगन गॉड है और अब वो इमॉर्टल ही रहेगा। ड्रैगन बॉल जीटी को बहुत हेट मिलता है और ये एक नॉन कैनन सीरीज है, इसीलिए लोग इसे देखना भी पसंद नहीं करते। पर मेरे हिसाब से ये ड्रैगन बॉल की सबसे सैडेस्ट एंडिंग थी। मैंने इस वीडियो में सुपर 17 आर्क और बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं।